हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल द नेक्स्ट लेवल पे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मेरा ये चैनल पशुपालन यानी कि बकरी पालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, इसके साथ साथ आधुनिक खेती और खेती पर जो आधारित व्यवसाय है, जो बिजनेस है, इस पर मेरा ये चैनल आधारित है। इस टॉपिक में से किसी भी अगर टॉपिक पे आपको रुचि है तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, आज हम भेड़ और बकरी को दिए जाने वाले बीमारियों से बचाव के लिए जो टीके लगते हैं उन टीकों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, चलिए अब हम भेड़ और बकरियों को दिए जाने वाले टीकों में से सबसे पहला टीका देखते हैं, जिसका नाम है ईटी यानी कि एंटेरोटॉक्सिमिया। दोस्तों, बारिश के दिनों में बारिश के पानी की वजह से बहुत सारे छोटे छोटे पौधे तैयार होते हैं। ये पौधे बहुत ही लसदार होते हैं, लसित होते हैं और इन पे जीवाणु और कीटाणु भी उस समय में, उस वातावरण के कारण भी इस पे अधिक होते हैं। पशुएं बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ये चारा खाते हैं और इस चारे की वजह से उन्हें फूड पॉइजनिंग हो जाती है, विष बाधा हो जाती है, जिसके वजह से वो बीमार पड़ जाते हैं। जब उन्हें विष बाधा या फूड पॉइजनिंग हो जाए तो इसके लक्षण क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि उन्हें बुखार हो जाता है, दस्त होने लगता है और दस्त के साथ साथ बहुत दर्द होने लगता है। दस्त के समय वो बहुत चिल्लाने लगते हैं और ये बीमारी होने पे मरने की संभावना भी अधिक होती है। अब इन्हें टीका कब दिया जाना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि जब आपका पशु 3 सप्ताह का हो जाए तब आप ये टीका उन्हें लगा सकते हैं, ये टीका दे सकते हैं। और ये टीका लगाने के बाद 15 दिन के बाद बूस्टर डोज दिया जाता है, यानी कि वही दवा, ये अलग दवा नहीं है, वही दवा आप 15 दिन के बाद इसका दूसरा डोज दिया जाता है। उसके बाद से आप साल में एक बार ये टीका लगा सकते हैं। और ये बीमारी कोई छूत वाली बीमारी नहीं है, ये बीमारी एक बकरी को दूसरे बकरी में नहीं फैलती है। दोस्तों, चलिए अब हम भेड़ और बकरियों को दिए जाने वाले दूसरे टीके के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है एचएस यानी कि गलाघोटू। दोस्तों, बारिश के दिनों में जो अचानक से हवामान में बदल हो जाते हैं, उसके कारण हमारे पशु बीमार हो जाते हैं, उन्हें बुखार हो जाता है, उन्हें सर्दी हो जाती है। और दोस्तों, ये बीमारी एक दूसरे के संपर्क में आने से ये बीमारी हो जाती है। ये बीमारी सांस के द्वारा भी हो जाती है, लार के द्वारा भी ये बीमारी हो जाती है। यानी कि अगर एक स्वस्थ पशु दूसरे ग्रसित पशु के संपर्क में आता है तो वो स्वस्थ पशु भी, उसे ये बीमारी हो सकती है। तो अब ये इसके लक्षण क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि ये बीमारी के लक्षण है सांस में कष्ट, पशुओं के सांस में कष्ट होने लगते हैं, उनके गले के नीचे सूजन हो जाती है, नाक और मुंह से स्राव निकलने लगता है, एक प्रकार का लिक्विड निकलने लगता है और तेज बुखार हो जाता है और जो ग्रसित पशु है, जो बीमार पशु है, वो मर जाता है। अब इसका टीका हमें कब लगाना चाहिए, तो दोस्तों मैं बता दूं कि जब आपका पशु 6 महीने का हो जाए, यानी कि 6 महीने के उम्र का हो जाए, तो आप बारिश के पहले हर साल उसे ये टीका लगा सकते हैं। दोस्तों, चलिए अब हम अगले टीके के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है पीपीआर, जिसे गोट प्लेग भी कहते हैं। दोस्तों, यह एक छुआछूत वाली बीमारी है। अगर कोई स्वस्थ पशु ग्रस्त पशु के संपर्क में आता है तो उसे ये बीमारी हो सकती है। ये बीमारी सांस के द्वारा हो सकती है, खाने के द्वारा, लार के द्वारा भी हो सकती है। अगर कोई ग्रस्त बीमार पशु पानी पीता है तो उसके लार उस पानी में आ जाते हैं और कोई स्वस्थ पशु आके वही पानी पीता है तो वो भी इस बीमारी का शिकार हो सकता है। अब इस बीमारी के लक्षण क्या क्या हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बीमारी में तेज बुखार आ जाता है और पशु को दस्त होने लगता है, दस्त में खून आने लगता है, मुंह पे जख्म हो जाते हैं,
तथा नाक मुंह से एक प्रकार का स्राव आने लगता है और इनका चमड़ा भी कड़क हो जाता है और पशु थोड़ा लंगड़ाने लगते हैं। और इस बीमारी में मरने की जो संभावना है वो करीब करीब 70 से 80% तक है। और मैं ये कहूँगा कि इस बीमारी वाले पशु को झुंड से अलग ही रखें तो अच्छा है। अब इनको टीका कब लगाना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि जब आपका पशु 3 महीने की उम्र का हो जाए तो इसे टीका लगा सकते हैं। और हर 3 साल के बाद ये टीका लगाना चाहिए, यानी कि आज हम टीका लगाते हैं तो ठीक 3 साल के बाद हम इसे फिर टीका लगा सकते हैं। दोस्तों चलिए अब अगले टीके के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है BQ, यानी कि इसे लंगड़ा बुखार भी कहते हैं। दोस्तों यह मुख्यतः दूषित खाना और दूषित पानी की वजह से ये रोग पशुओं में पाया जाता है। जैसे कि अगर पशु कोई दूषित चारा खा लेता है, उस चारे पे गंदगी हो, उस चारे पे कीटाणु हो, तो वो चारा खाने से वो कीटाणु पशु के पेट में चले जाते हैं और पशु इस रोग का शिकार हो जाता है। इसके साथ ही अगर दूषित पानी भी पशु पीता है तो भी इस रोग का शिकार हो जाता है। यानी कि मुख्यतः देखा जाए तो दूषित खाना और दूषित पानी ही इस रोग का मुख्य कारण है। अब ये रोग भी एक प्रकार का छूत वाला रोग है, यानी कि ये रोग भी एक दूसरे से फैलता है। यानी कि कोई स्वस्थ बकरी भी अगर किसी इस रोग से ग्रस्त बकरी के संपर्क में आ जाए तो वो स्वस्थ बकरी भी बीमार हो सकती है, उसे भी ये रोग हो सकता है। अब चलिए इस रोग के लक्षण के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इस रोग से जो ग्रस्त बकरी है उसे बहुत ही तेज बुखार हो जाता है और उसके मांसल भागों में सूजन आ जाती है और उस बकरी के अगर ऊपर से हाथ सहलाया जाए उसके चमड़े पे से तो चरचर की आवाज़ आती है और इस पशु लंगड़ के चलने लगता है। और इस रोग से ग्रस्त पशुओं में मृत्यु का जो संभावना है वो करीब करीब 100% है। यानी कि इस रोग से ग्रसित पशुओं में मृत्यु की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, करीब करीब पूरी तरह से 100% मृत्यु हो सकती है। यानी कि बहुत ही ये खतरनाक बीमारी है। अब चलिए इसके टीके के बारे में बात करते हैं। तो हर 3 साल पे एक बार इसे इस टीके को देना चाहिए, यानी कि हर 3 साल में एक बार ये टीका लगना चाहिए। दोस्तों चलिए अब अगले टीके के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है FMD, यानी कि खुर पका मुंह पका रोग। दोस्तों यह रोग भी एक दूसरे के संपर्क में आने से ये रोग फैलता है। स्वस्थ बकरी इस रोग से ग्रस्त बकरी के संपर्क में आने से ये रोग फैलता है। सांस के द्वारा फैलता है, चारे के द्वारा फैलता है, पानी के द्वारा भी ये रोग फैलता है। इसलिए इस रोग से बीमार जो बकरी है उसके लिए अलग चारा पानी का व्यवस्था करनी चाहिए, उसे अलग रखना चाहिए। अब बात करते हैं इस बीमारी के लक्षण के बारे में। तो इस बीमारी से जो ग्रस्त पशु है उसके जीभ पे फोड़ आ जाता है, मुंह पे फोड़ आ जाता है, थन पे फोड़ आ जाते हैं, पैरों में फोड़ आ जाते हैं और इसके साथ इस रोग से जो ग्रस्त पशु है वो मुंह से बहुत ही ज़्यादा लार गिराने लगता है। और इस रोग से ग्रस्त पशुओं में जो मृत्यु की संभावना है वो करीब 50% तक बनी रहती है। अब इसके टीके की बात करते हैं। तो हर 3 साल में एक बार FMD का टीका लगाना चाहिए। चलिए दोस्तों अब अगले टीके के बारे में बात करते हैं। अगला टीका है एंथ्रेक्स। दोस्तों ये रोग भी एक दूसरे के संपर्क में आने से ये रोग होता है, सांस के द्वारा होता है और इसके साथ साथ जख्मों के द्वारा भी
ये रोग एक दूसरे में फैल सकता है। और सबसे बड़ी बात कि इस रोग के संपर्क में अगर कोई इंसान भी आता है तो उसे भी इस रोग का इन्फेक्शन लग सकता है। ये सबसे बड़ी बात है, यानी कि ये भी एक बहुत ही भयंकर रोग है। और चलिए अब इसके लक्षण के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो पशु को दस्त होने लगता है और दस्त बिल्कुल काला दस्त होने लगता है। दस्त में खून आने लगता है, काला खून, और नाक से भी काला खून आने लगता है, मुंह से भी खून आने लगता है, कान से भी खून आने लगता है, गुदा द्वार से भी खून आने लगता है और यहाँ तक कि योनि द्वार से भी काला खून आने लगता है। और इस रोग से जो ग्रस्त पशु है उसे बहुत ही तीव्र, बहुत ही तेज बुखार हो जाता है और ग्रस्त पशुओं की आंखें भी लाल हो जाती हैं। दोस्तों, ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इस रोग से ग्रस्त पशुओं में मृत्यु की संभावना 100% तक, यानी कि 100% तक मृत्यु की संभावना बनी रहती है। अब इसके टीके के बारे में बात करें तो इसका टीका भी हर 3 साल में एक बार इसका टीका लगना चाहिए, यानी कि हर 3 साल में एक बार एंथ्रेक्स का टीका लगाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। चलिए दोस्तों, अब हम अगले टीके के बारे में बात करते हैं। अगला टीका है देवी का रोग। इसे चेचक का रोग भी कहते हैं और इसे काउ पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये सारे इसी के नाम हैं। तो दोस्तों, ये रोग भी मुख्यतः सांस के द्वारा फैलता है, या यूं कहें कि ये रोग भी छुआछूत वाला रोग है। ये रोग भी एक दूसरे से फैलने वाला रोग है। ये रोग भी एक स्वस्थ पशु को इस रोग से ग्रस्त पशु के द्वारा ये रोग मिल सकता है। अब इस रोग के अगर लक्षण की बात की जाए तो इस रोग से ग्रस्त पशु के मुंह पे फोड़ आ जाते हैं, कान पे फोड़ आते हैं, थन पे फोड़ आते हैं, जांघों पे फोड़ आते हैं, पूंछ के नीचे फोड़ आते हैं और फोड़ों में से मवाद भी आता है। और ये रोग भी देखा जाए तो बहुत ही गंभीर रोग है और इस रोग से ग्रसित पशुओं में जो मृत्यु की संभावना है वो करीब 50% तक, यानी कि 50% तक संभावना है मरने की। अब इस रोग के टीके की बात की जाए तो इस रोग का टीका भी हर 3 साल में एक बार लगाना चाहिए। तो दोस्तों, ये था बकरियों को दिए जाने वाले 7 महत्वपूर्ण टीके जो बकरियों को लगाना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करने में भी कंजूसी ना करें। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लाइक करने के लिए आपको पैसे चुकाने नहीं पड़ते हैं और आपका ये लाइक है वो मेरा आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ाता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।